बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्टर को शॉवर जेल के विज्ञापन में न्यूड होना है, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ त्वचा जैसे दिखने वाले कपड़े ही पहनने होते हैं। एस्थर ने इस विज्ञापन के लिए ठंडे पानी में 2 घंटे बिताए, लेकिन शूटिंग ठीक से नहीं चल रही थी। तो डायरेक्टर ने एस्थर की खराब हालत देखकर सुझाव दिया कि हम कल शूटिंग करें, लेकिन एस्थर आज ही शूटिंग पूरी करना चाहती हैं। ये फैसला एस्थर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एस्थर ने अब ध्यान से अपने सिर को शैम्पू किया, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो एक अजीब दृश्य हुआ। आगे सब कुछ अज्ञात हो गया। शूटिंग स्टाफ और निर्देशक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। एक छोटा सा बाथरूम तो दिख रहा था, लेकिन कपड़ों की महक उसी की थी। वह आश्चर्यचकित रह गया और शयन कक्ष की ओर चल दिया, जहां 2 बच्चे खेल रहे हैं। जैसे ही वह लिविंग रूम की ओर बढ़ता है, जहां एक आदमी सोफे पर आराम फरमा रहा था, एस्थर एक पल के लिए चौंक गई। उसे लगा कि यह सेट के लोगों का मजाक है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन उसके पति ने उसे पकड़ लिया। फिर उससे कहा, मेरी छाती दुख रही है और मैं बहुत रो रहा हूं। यह सुनकर एस्थर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। बॉस से कहें कि मौज मस्ती बंद कर दें। एस्थर की इस बात से पति स्पष्ट रूप से भ्रमित हो गया। उसने एस्थर को बताया कि उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं और उनके 2 खूबसूरत बच्चे हैं। यह सुनकर वह और भी क्रोधित हो गई और बिना उसकी बात सुने टैक्सी लेकर अपने प्रेमी रेक्स के घर चली गई। फिर वह सोफे पर लेट गया। जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रही थी, रेक्स ने उसे खींच लिया और कहा, दीदी, आप कौन हैं? यदि तुम घर से बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस बुला लूंगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका प्रेमी भी उसे पहचानने की बात स्वीकार कर रहा है। तभी एक लड़की कमरे से बाहर आई। उसने अभी भी अपना नाइट गाउन पहना हुआ था। रेक्स ने उसे धोखा दिया। फिर वह गुस्से में चला जाता है और ड्राइवर से उसे अपने बार में ले जाने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर वह शराब पीने लगा। फिर उसने बॉस को अपना अनुभव बताना शुरू किया। सभी को लगा कि वह पागल है। सभी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। एस्थर को गुस्सा आ गया। महिला कल एक शॉवर जेल विज्ञापन के फिल्मांकन के सेट पर थी और आज वह एक बहुत ही मजेदार घर में है, जहां उसके 2 प्यारे बच्चे भी हैं। एस्थर को नहीं पता था कि यह सब कैसे स्वीकार किया जाए। उसी समय उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी और उसने कॉल का उत्तर दिया। उन्हें एक ऑफिस में आने के लिए कहा गया। एस्थर और अधिक भ्रमित हो गई, क्योंकि वह एक महान सुपरस्टार थी। काम के दौरान उसने अपने फोन पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा, जिसमें उसकी खुद की तस्वीरें थीं जो उसने कभी नहीं देखी थीं। उन्होंने बैदू पर अपना नाम खोजने का साहस जुटाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। अगले ही पल कंपनी के मैनेजर से बात करने पर उसे पता चला कि मैनेजर उसे जरूर जानता है। यह सुनकर एस्थर ने राहत की सांस ली। वह मैनेजर की भूमिगत प्रेमिका भी है। यह सुनने के बाद एस्थर अंततः टूट जाती है और हताशा में चिल्लाती है। अगले दिन एक पारिवारिक समारोह में उसे पता चला कि प्रबंधक वास्तव में उसके पति का बहनोई था। वह पागलों की तरह बाथरूम में चला गया। एस्थर तुरंत शॉवर चालू करती है और अपने सिर पर शैम्पू लगाती है और उस दिन की तरह विज्ञापन शूट की नकल करना शुरू कर देती है। हालांकि जब उसने आशा से आंखें खोलीं तो कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजे के बाहर लोग उसे घूर रहे हैं। सभी ने सोचा कि एस्थर पागल है और उसे मानसिक अस्पताल ले गए। वह डॉक्टर को अपने अनुभव के बारे में बताता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने एक टीवी सीरीज में भी काम किया। इसी क्षण उन्होंने अभिनय करना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर डॉक्टर ने तुरंत नर्स से इंजेक्शन लगाने को कहा। जब वह दोबारा उठे तो व्हीलचेयर पर बैठे थे। अस्पताल में एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो उसे दोबारा खोलने का अवसर हमेशा मिलता है। यदि आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। वह फिर से अस्पताल जाता है। इस बार बूढ़ी औरत उसे अपनी भूमिका अच्छे से निभाने की याद दिलाने आती है। ये सुनने के बाद एस्थर को कुछ रहस्यों का एहसास होता है। फिर वह तैयार होती है, बाल बनाती है, लिपस्टिक लगाती है और खूबसूरत बन जाती है। लेकिन आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह पुनः उस घर में लौट आया। अगले दिन वह अपने प्रेमी के लिए विशेष रूप से तैयार हुई और उससे मिलने आई। लेकिन रेक्स ने फिर भी कहा कि वह उसे नहीं जानता। एस्थर का कहना है कि अगर वह उसे 5 मिनट का समय दे तो वह सब कुछ समझा देगी। उसने कहा कि वह उसे अभिनय करने दे सकता है। एस्थर दिखने में अच्छी थी और उसका फिगर भी अच्छा था, तो रेक्स सहमत है। एस्थर ने मंच पर शानदार प्रदर्शन किया। मंच पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। निर्देशक ने उनसे कहा कि वह अगले सप्ताह अभिनय के लिए आ सकते हैं, लेकिन रिहर्सल हर दिन बहुत देर से हो सकती है, इसलिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। एस्थर बहुत खुश थी, लेकिन जब वह काम से घर आई तभी एक आदमी ने आकर उसे पकड़ लिया और एस्थर से हर महीने कमाए हुए पैसे निकालने को कहा। सौभाग्य से उसका पति समय पर प्रकट हो जाता है और एस्थर अचानक उत्सुक हो जाती है
कि उसके पास वास्तव में इस दुनिया में बहुत सारा पैसा है। इसलिए उसने बक्सों और अलमारियों में खोजबीन शुरू कर दी। शो की रिहर्सल करते हुए और घर का काम साफ करते हुए उस दिन काम से घर लौटते समय उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। उसका पति उससे पूछता है कि क्या उसका शरीर ठीक है। अगले दिन उसे अपने शयनकक्ष के डेस्क के पीछे बड़ी मात्रा में धन छिपा हुआ मिला। इसलिए उन्होंने इस पैसे का उपयोग मनोरंजन उद्योग में शूटिंग के लिए करने का फैसला किया। उन्होंने निर्देशक से संपर्क किया और मनोरंजन शूटिंग के लिए कहा, लेकिन डायरेक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। वह परेशान मन से छत पर खड़ा था। तभी बारिश आ गई और जब उसने अपने बाल पीछे किए तो वह एक सपने की तरह विज्ञापन सेट पर लौट आई। आखिरकार एस्थेर अपनी दुनिया में लौट आती है, लेकिन अफसोस कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं